अधिकार खोकर बैठ जाना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश में राजनीति सुलगने लग गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। भले ही चुनाव आयोग ने अभी तक उसके ऊपर कोई भी योजना तैयार ना की हो, परंतु राजनीतिक दल धीरे धीरे सब मैदान में आ गए हैं। जिला पंचायत चुनाव के अध्यक्ष पद के चुनाव में यह देखने को साफ साफ मिला। प्रस्तावक को अपहरण किया गया, प्रत्याशी को उठाया गया प्रशासन के द्वारा। यानी भाजपा ये चाहती है कि किसी तरह अध्यक्ष पद का चुनाव को जीत लिया जाए। उधर किसान आंदोलन 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब कुछ ज़्यादा ही उग्र होने लग गई है। बीच में यह मामला शांत हो गया था। किसान आंदोलन को मैं शुरू से कवर किया। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर गया था, किसानों से मिला था, वहाँ पर देखा था। वहाँ पे 3 प्रकार के किसान हैं। एक तो खेतिहर किसान जो वाकई खेतों में काम करते हैं, वो किसान हैं। दूसरा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के मंडी के करीब 28,000 आढ़ती यानी जो मंडी में बिचौलिए होते हैं, वह उस आंदोलन में हैं। और कुछ राजनीतिक दल के नेता। किसान आंदोलन में शुरुआत में ये कही गई थी कि हमें एमएसपी दे दो और तीनों कृषि बिल जो है वापस ले लो। लेकिन एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये कहते हैं नहीं, हमें पीएसपी दे दो यानी प्रॉफिटेबल सपोर्ट प्राइस यानी लाभकारी समर्थन मूल्य दे दो। और रही बात ये, पहले ये कहते थे खेतों को बचाओ, अब ये साथ में एक और नारा जोड़ दिया कि खेतों के बचाओ और लोकतंत्र बचाओ। कुल मिलाकर धीरे धीरे यह राजनीतिक दल की तरह एक्टिविटी करने लग गई है। और ये कहा जाने लग गया है कि किसान आंदोलन अब ट्रैक से उतरती जा रही है। ये पूर्णतः राजनीतिक हो गई है। 2022 की जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में ये किसान आंदोलन अपना रंग दिखाएगा, बखूबी रंग दिखाएगा। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वो चाहते हैं कि किसान आंदोलन को हम किसी तरह कैश कर लें। वो हर प्रकार के समर्थन में रहते हैं, आरएलडी को साथ किए हुए हैं। आरएलडी वही है जो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है। चौधरी अजीत सिंह के पिताजी जो है चौधरी चरण सिंह जी हुआ करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका पकड़ है, जाट समुदाय में उनका अच्छी पकड़ है। जितने खाप वाले हैं वो उनको समर्थन करेंगे। किसान आंदोलन पूर्णतः हवा दे रही है, भाजपा को 100 सीटों पर उखाड़ फेंकेगी। उधर एक प्रेस वार्ता के दरमियान जो है असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि हमारा गठबंधन जो है भागीदारी मोर्चा के साथ है। यानी भागीदारी मोर्चा जो है ओम प्रकाश राजभर जी का है। ओम प्रकाश राजभर जी, असदुद्दीन ओवैसी जी और शिवपाल सिंह यादव जी, ये सब भागीदारी मोर्चा में। जब उनसे ये पूछा गया कि आप कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। किसी पत्रकार ने यह पूछ दिया कि आपका हम न्यूज़ लगाएं, अब अगर जैसे ऑफिशियल बाइट ना मिले तब भी मैं आपका न्यूज़ लगा दिया करूं। तो उस पर हंसते हुए ओवैसी जी ने कहा कि भारत स्वतंत्र है और आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। मैं सांसद हूँ अपनी पार्टी का, हमारी पार्टी पंजीकृत है और जब पंजीकृत राजनीतिक दल होता है तो वो राष्ट्रीय संपत्ति होता है। कोई भी आदमी लगा सकता है, कोई भी किसी का नाम ले सकता है, देश आज़ाद है। तो आप भी आज़ाद हैं, आप न्यूज़ लगा सकते हैं, भला बोलो अथवा बुरा बोलो, लेकिन बोलते रहो, कम से कम हम जो है मार्केट में बने तो रहें। और इस तरह से उन्होंने हंसते हुए पत्रकारों को पीठ थपथपा दी। रही बात ये कि बहुत सारे राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि अभी से ही मीडिया के सुर्खियों में बने रहें। किसान आंदोलन जो है मोदी सरकार का पूरा चिट्ठा उखाड़ने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव,
उसको जीतने के लिए ध्रुवीकरण आवश्यक है, इसलिए वह राम मंदिर के मुद्दे को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जो है पूजा पाठ बढ़ जाएगा, वहाँ पे नए नए प्रोग्राम होंगे, अयोध्या की डेवलपमेंट की बातें होगी। प्रधानमंत्री जी कई बार अयोध्या जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी पूरा का पूरा भगवा ब्रिगेड बनाएंगे, उधर ओवैसी जी जो है 100 सीट पर लड़ेंगे। कुल मिलाकर ये दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण करके दो पार्टों में आम जनता को बांट देना चाहती है। इधर समाजवादी पार्टी का जो अपना गठबंधन है, अभी ये इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि किस किस के साथ ये गठबंधन करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के 75 जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं और अभी से ही 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और इनको ये समझ रहे हैं कि आगामी सत्ता मुझे मिल जाएगी, अगर अब अभी से हम मेहनत करेंगे तो हम सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है ओबीसी मतदाता जो है 54% है। ये चाहते हैं कि संजय निषाद को भी साथ कर लें, अनुप्रिया पटेल को भी साथ कर लें और सभी ओबीसी जो जातियां हैं उनको सबको एक साथ कर लें, ओबीसी नेता को एक साथ कर लें, क्योंकि 54% ओबीसी हैं और 14% SC/ST वोट को अगर हम थोड़ा सा काट लेते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और हर प्रकार का ये आयाम जो है इसमें लगा रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव जीता जाए, 2022 की सत्ता में हम आ जाए, और इस तरह से समाजवादी पार्टी काफ़ी तैयारी में लग चुकी है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और 75 जिले हैं। किसान आंदोलन जो राकेश टिकैत जी है जो इनको चला रहे हैं, जब उनसे पूछा गया, यह आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए, 8वें महीने में आप प्रवेश कर रहे हैं, सरकार आपको पूछ नहीं रही है, आप जो है ज्ञापन देने के लिए LG के पास जाते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं। कल की ही घटना है, चंडीगढ़ में भी आपको मार्क भगा दिया गया, इधर यहाँ भी घुसने नहीं दिया गया, दिल्ली पुलिस ने आपको दिल्ली के LG से मुलाकात होने नहीं दी। तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? राकेश टिकैत जी कहते हैं कि अभी 7 महीने पूरे हुए हैं भैया, 43 महीने और चलना है, कुल मिलाकर 2024 तक चलना है, जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं आ जाता। और भाजपा की जो दोगली नीति है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बातें करते हैं, वो सामने आ गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कह दिया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को जो है हम फिर से जो है रिस्टोर कर देंगे, फिर से लागू कर देंगे। इस पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इनकी तो सारी भाषा पाकिस्तान की है। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में और कश्मीर के नेता आए, जिसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और भी बहुत सारे थे, जब उन्होंने रिस्टोर की मांग कर दी धारा 370 की, तब उनको इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, चलिए हम आपसे बात ही नहीं करते, क्योंकि हम धारा 370 के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहते। अगर ये दोनों जगह एक जैसा बात करते तो लगता कि जो भाजपा है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो जाना, कांग्रेस को ये कहना कि आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और जो कश्मीरी नेता है उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करना, सारी बात सुनना और सह जाना, ये क्या कहलाता है? इस रिश्ते को हम क्या कह सकते हैं? कुल मिला के भाजपा धीरे धीरे आम जनता के सामने नंगी हो चुकी है। इनकी नीतियों को जो है आम जनता अब समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है ये तो सब आपके ऊपर निर्भर करता है, किसके पक्ष में आप जा रहे हैं ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।